जय हिंद भाइयों। तो आज बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। जिन भी भाइयों को स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है या फिर मॉक टेस्ट लगाने कब है या फिर उसका एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है। दूसरी चीज़, जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कितने लगाने हैं आपको वीक में, तो उन तमाम सभी प्रकार की समस्या पर हम बात करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात ये करेंगे कि मॉक लगाना कब है। तो मॉक लगाना जब है जब आपका सिलेबस 60 to 70% हो जाता है, उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे और वीक में एक मॉक जरूर लगाएंगे। अगर आपका सिलेबस ही 50-40% कंप्लीट है फिर मॉक लगाने तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें स्कोर आपका आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो आप डिमोटिवेट होंगे और फिर देखेंगे कि यार मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मेरी रैंक यहाँ जा रही है। मैं तो ये नहीं करें। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, उसके बाद मॉक लगाना है। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका, आप मॉक लगाते हैं और आपका स्कोर मान लो 50 आ रहा है, 60 आ रहा है और क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो रहे होंगे या फिर आपका स्कोर एक जगह रुका हुआ है, तो वो बूस्ट कैसे होगा। पहले तो मॉक अटेम्प्ट करना कैसे, आपको इस पर ध्यान देना है। पहले मॉक, जैसे मॉक में दिल्ली पुलिस के सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जीके है। तो पहले आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है और उसके बाद आपको कंप्यूटर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप जीके को अटेम्प्ट करें और लास्ट में मैथ को अटेम्प्ट करना है। यही सीक्वेंस आप मॉक में रखेंगे और यही मेन एग्जाम में रखना है। देखना आप, अगर कोई भाई अगर मैथ को अटेम्प्ट कर रहा है या फिर जीके को अटेम्प्ट कर रहा है पहले, तो इसको थोड़ा चेंज करके आप देखना जरूर, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जीके आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैथ का सफिशिएंट टाइम ये है कि 30 मिनट तो आपके पास होने ही चाहिए। 1 घंटे में आप मतलब वो सब कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉक लगाते हैं इस सीक्वेंस में, तो आपको देखना है कि किस टॉपिक से हम मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर है और जीके में मिस्टेक्स आ रही हैं तो आप उस पर फोकस करें। जैसे रीजनिंग है, मैथ है और कंप्यूटर है, ये 50 मार्क्स कवर करते हैं, तो ये कोशिश करना है कि इसमें से 48-47 मार्क्स जरूर आएँ। अगर इसमें मिस्टेक्स हो रही तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि आप रीजनिंग में 25 में से 23 आ जाते हैं, 22 आ जाते हैं और आप सफिशिएंट रहते हैं कि यार एक दो गलती तो हो रहा है। ये नहीं करना आपको। रीजनिंग में 25/25 जरूर करने हैं। मैथ्स में अगर मैथ्स का कोई स्टूडेंट है तो उसको 15 करने ही करने हैं। कंप्यूटर में 9-10 स्कोर या फिर 8 भी अच्छा स्कोर है। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर इसमें गलत हो रहे हैं तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये अच्छा स्कोरिंग टॉपिक भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं, इंटरेस्टिंग भी है। तो बाकी जीके ये है कि जीके वाइड है, कहाँ भी कैसे भी आ सकता है। वो 35, 30 या फिर 40 तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन इनमें आप पूरे में से पूरे कवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मॉक दे रहे हैं और मॉक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको पहले तो ये देखना है कि क्या पता कि मॉक हमारा टफ हो, तो उसमें आपको अपने मार्क्स पर फोकस नहीं करना, आपको परसेंटाइल पर फोकस करना है कि मेरी परसेंटाइल जा रही कहाँ रही है। अगर 95 या 90 से अबव है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा, आपको जैसे ही आप मॉक दे रहे हैं और मॉक में मान लो आपका स्कोर रुका, तो आप मल्टीपल सोर्सेज यूज कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। जैसे टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है और ओलिव बोर्ड का भी है, RWA का भी है। तो ये सब चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और दूसरा, एनालिसिस किस तरीके से करना। आप एनालिसिस या तो करते नहीं हुए कि मॉक लगा के छोड़ दिया, या फिर एनालिसिस करते हैं तो उनको मतलब टॉपिक जिनमें आप कमज़ोर हैं, आपके गलत हो रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब करना बंद करें। एनालिसिस किस तरीके से करना मैं बताता हूँ। एनालिसिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देखना है कि मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग कौन से हो रहे हैं। जैसे मैथ में है, टाइम एंड डिस्टेंस का आपका रॉन्ग हो रहा है, तो आप उसे नोट डाउन करें। हो सकता है आपका बेसिक क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन एडवांस आपका थोड़ा गलत हो रहा है, तो आपका माइंड में ये हो सकता है कि यार मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक तो सही है, मैं इसे वापस क्या ही पढ़ूँ। तो ये चीज़ करना बंद करो आप, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको फिर से उसे रिवाइज करना है। ऐसे ही ये रीजनिंग में करना है। जिस भी टॉपिक से, जैसे नंबर सीरीज का गलत हो रहा है या फिर सिलोजिस्म में आते हैं, इसमें गलत हो रहा है, तो उसको राइट डाउन करना है और उस टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन PYQ जरूर लगाने हैं और उस टॉपिक को कवर करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। यही सब कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग में करना है और जीके में करना है। ये नहीं करना है कि मेरे जीके में जैसे किसी भी पॉलिटी का क्वेश्चन है और उसमें एक क्वेश्चन उसी टॉपिक से सही हो गया और एक गलत हो गया, तो उस टॉपिक को इग्नोर कर दें। ये काम भी नहीं करें। ये सब मेरे साथ भी होता था कि मैं रीजनिंग का टेस्ट देता, मतलब होल ओवर टेस्ट देता, लेकिन मेरे रीजनिंग में 25 में से 23 आ जाते, 22 आ जाते, मैं सफिशिएंट मतलब
सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि यार अच्छे आ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि वो एक दो क्वेश्चंस गलत कहाँ हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो जब मैंने उनको भी शामिल किया तो मेरे 25/25 थे, और वो एक अच्छा कंपटीटर है, वो ये सब इग्नोर नहीं करेगा। तो आपको करना यही है। बाकी जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है और ये सब आप स्टेप करते हैं और रेगुलर यही चीज़ करते हैं मॉक टेस्ट के साथ कि टेस्ट दिया, टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग है या जो टॉपिक है उनको उसके 50-60 क्वेश्चंस लगा दिए, जो जीके में उसको फिर से रिवाइज कर दिया, और उसके बाद आप मॉक लगा रहे हैं तो आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा। दूसरा, आपको मल्टीपल सोर्सेज यूज करने हैं। और इसमें एक और गड़बड़ी ये है कि जैसे ही मतलब आपने टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट में आपका क्वेश्चंस रॉन्ग तो नहीं हो रहा, लेकिन टाइम उस पर सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। आपका मान लो टाइम आपके पास बचा हुआ है, लेकिन टाइम उस पर 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा, और जो अदर क्वेश्चन है उनके कंपेरिजन में उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है और वो सही हो गया, फिर भी आपको उस क्वेश्चन को राइट डाउन करना है और उस टॉपिक को वापस रिवाइज करना है। क्या पता कि मतलब ये तो इसमें तो हो गया कि मेन एग्जाम में आगे हो या ना हो, या फिर उससे थोड़ा अप लेवल का है तब आपके गलत होने के चांसेस हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको जैसे आपकी भाई पूछते हैं कि भाई मेरी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, जो जनरल वाले भाई हैं वो 75 या 80 तक जरूर टारगेट माइंड में सेट करें मॉक में। और जो ओबीसी वाले हैं वो जनरल की कट ऑफ करने का टारगेट रखें, और जो SC ST हैं वो ओबीसी की कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट रखें। तो ये है भाई सारा मॉक टेस्ट का खेल। और बाकी अगर आप मॉक टेस्ट लगा के छोड़ते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप एनालिसिस जरूर करें, जो मैंने स्टेप बताए वो सभी करें। बाकी सिलेबस कंप्लीट होता है, जैसे आप वीकली 2-3 टेस्ट लगा सकते हैं और उनको भरपूर एनालिसिस करें और उन पर ध्यान दें, जहाँ भी आपकी वीकनेस है उसी को दूर करके या टॉपिक को रिवाइज करके फिर से मॉक दें। आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा। जो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं उन्हीं के ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा स्कोर रुका हुआ है या फिर मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है। तो आप ये गलती कतई नहीं करें। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा, आपकी ज़रूर हेल्प करेगा और आप मेरी बातों पर ज़रूर खरा उतरेंगे और ज़रूर फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।